आइए नात की दुनिया से निकलकर खिताबत की दुनिया की तरफ रुख मोड़ लिया जाए। अब सरजमीने, ये कुर्सी नहीं, दूसरी कुर्सी मंगाइए, वो वाली कुर्सी प्लास्टिक वाली। मैं हमारे आए हुए मेहमान नाम जिनका मैं बता चुका अभी, जिनका नाम है नाम इसमें गिरामी मौलाना रिजवान साहब, जो सरजमीने बहराइच से चलकर सरजमीने हसरत पर आए हैं। और किसके लिए? हम और आपके लिए। क्या बताने? मुस्तफ़ा का बयान बताने, मुस्तफ़ा करीम की शफाअत बयान करने, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों को बताने के लिए आए हैं। जो हमारे दिलों में जंग लगे हुए हैं उन्हें वो हटाने की बात करने के लिए आए हैं कि जो तुम्हारे दिलों पर जो जंग लग चुका है उसको किस तरीके से हटाया जाए, ये बताने के लिए आए हैं। तो आइए मैं इन्हीं अशारों के साथ में हजरत का इस्तकबाल, उसके बाद में खिताब होगा। अली वो है, अली वो है, अली वो है काबा जिनका एहतराम करे। अली वो है काबा जिनका एहतराम करे। फातिमा वो है जिसका इस्तकबाल नबियों का इमाम करे। फातिमा वो है जिनका इस्तकबाल नबियों का इमाम करे। हसन वो है खुदा जन्नत जिनके नाम करे। और हुसैन वो है जो सर कटाकर भी तिलावते कुरान करे। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान। भाईजान हम तो काफी देर से बोल रहे हैं, बगैर खाए पिए बोल रहे हैं। मैं लखनऊ से चल करके थका मांदा आपके सामने आया हूँ, एक प्रोग्राम में करके आया हूँ। आप लोग तो खा पी करके माशाल्लाह आकर के बैठे हुए हैं। कम से कम मेरी अफजाई के लिए, अरे मुस्तफा करीम के लिए यार एक बार तो सुभान अल्लाह बोल देते ना। खामोश थोड़ी बैठते हैं मेरे मुस्तफा के मिलाद में। मुस्तफा करीम की जगह महफिल सजी हो, नूर की बारिशें हो रही हो और अपने अपने मुंह को सिल करके बैठे, ये गवारा नहीं है यार मुसलमानों के लिए, गवारा नहीं। अब मैं दलील भी चीज की ले सकता हूँ, दलील भी मांगूंगा मैं चीज की आपसे, आपके लबों से मांगूंगा। मुश्किल थे रास्ते आसान, नहीं बोलेंगे आगे नहीं बोलूंगा। मुश्किल थे रास्ते आसान, आसान मुश्किल थे रास्ते आसान, ऐसे बोलेंगे। कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोले। क्या आपको मेरी बातों से या मुस्तफा का मैं अशार पढ़ो उस बात से कोई एलर्जी है? अगर मुस्तफा की बात गवारा नहीं कर रही, नहीं पसंदीदा है, तो वो लोग यहाँ से जा भी सकते हैं। मैं उनको फुल इजाजत देता हूँ। जिनके दिल में बुग़्ज़े मोहम्मद हो वो मेरी महफिलों में ना बैठे। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुस्तफा के चाहने वाले हो तो बोलो, अपने लबों को खोलो। हाँ मुश्किल थे रास्ते आसान। यहाँ बूढ़ा ज़ईफ नहीं देखा जाता है, अल्लाह के घर में बूढ़ा ज़ईफ कोई नहीं है, सब बोले माशाल्लाह। इतने ज़ईफ लोग हैं वो बोल रहे हैं। हमारे मास्टर साहब, हमारे पीछे जो चचा वगैरह बैठे हैं, व्हाइट दाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह, व्हाइट नूरानी हो चुकी है, मगर फिर भी बोल रहे हैं। और आप लोग दाढ़ी भी नहीं रखे हैं माशाल्लाह, देखिए। और उसके बाद में अपने लबों को खामोश करके बैठे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस यही बात सुनना चाहता हूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान, नहीं बोलूंगा मैं, मुश्किल थे रास्ते आसान। आप नाराज हो जाएंगे समीर वारसी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता। मुश्किल थे रास्ते आसान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह हमारे बाहर के आए हुए शोरा इकराम शायर इस्लाम सब आ चुके हैं, बरस्टेज हो चुके हैं। आप तमाम जो रोड पर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, अगर चेयर दिखे तो वहीं इधर आकर के बैठ जाएं। मुश्किल थे रास्ते आसान, एक मरतबा सारा मजमा बोल दे मोहब्बत में। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए।
रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर से किया जाए। नारे तकबीर। सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रंग देखा ना कभी नस्लो कबीला देखा, रंग देखा ना कभी नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। दूर से हो गए सैराब वैसे करनी, पास रह करके अबू जहल को प्यासा देखा, पास रह करके अबू जहल को प्यासा देखा। अजीज़ान गिरामी, ये जो महफिल आज मुनाकिद है, ये नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये महफिल सजाई और बसाई गई, जिसमें हम और आप सब लोग हाजिर हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, खल्लाके कायनात मालिक अर्द व समावात अपने मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, ऐ मोमिन, मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज। क्या? ऐ लोगों, मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज कर। तो वाकई में परवरदिगार आलम ने हम पर और आप पर बहुत बड़ा एहसान किया। क्यों? नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आमद से कब्ल का अगर जमाना मुलाहिजा किया जाए, देखा जाए, तो पता ये चलता है कि शिर्क व कुफ्र की खेती चारों तरफ से फैली हुई थी। हाल तो ये था कि इंसान खुद अपने हाथों से पत्थरों को तराश करके और उनको अपना माबूद हकीकी मानना शुरू कर देता था। उनके सामने अपनी पेशानी को झुकाता था और कहता था कि तू ही मेरा माबूद हकीकी है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है। उन्हें ये शूर और सलीका नहीं था कि किसने हमें पैदा किया है, किसने हमें पैदा किया है। जिसने पैदा किया उसके सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि खुद अपने हाथों से पत्थरों को तराशते थे और उनके सामने अपने सर को झुकाते थे और कहते थे कि यही मेरा क्या है, माबूद हकीकी है, यही हमें पैदा करने वाला। आज हमने खल्लाके कायनात के जात को अगर पहचाना है तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल का जमाना मुलाहिजा कीजिए। आज हमारी माँ और बहनें इस जलसे के अंदर आई हुई है, उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। आज जो उनको ये जिंदगी मिली है, ये मर्तबा मिला है, ये इज्जत मिली है, ये वकार मिला है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला। क्यों? कि इससे कब्ल
अरब का ये दस्तूर हुआ करता था कि जिनके घरों में बच्चियां पैदा हो जाती थी तो बाप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। अपने हाथ से वो तंगो तारीख गढ़ा कर खोदता था। खोदने के बाद बच्चियों को जिंदा उसी गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था। बच्चियां बिलखती थी, रोती थी, सिसकती थी, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। आज जो ये इज्जत और मर्तबा और मकाम जो हमारी माँ और बहनों को मिला है, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत दहया कल्बी है। जब आप ईमान नहीं लाए थे उससे कबल ना जाने आपने कितनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया था। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत दहया कल्बी किसी तिजारत के सिलसिले में बाहर जा रहे थे और उनकी बीवी जो थी वो हमल से थी। वो जाते जाते अपनी बीवी को ये वसीयत की थी कि आए मेरी शरीके हयात, अगर बेटा पैदा होगा तो उसे नाजो नियम के साथ पालना, और अगर बेटी पैदा होगी तो उसका गला डबोट करके उसे मार देना। अल्लाहु अकबर। ये कह करके आप चले जाते हैं तिजारत के लिए। कुछ अरसा गुजरता है, हजरत दहया कल्बी के बीवी के शिकम से जो पैदा होने वाली चीज थी वो एक बच्ची थी। और मां हर हाल में अपने बच्चों पर मेहरबान होती है। इधर शोहर का हुक्म था कि बेटा पैदा होगा तो नाजो नियम के साथ पालना, बेटी पैदा होगी तो उसका गला डबोट करके मार देना। बेटी पैदा होगी तो उसका गला डबोट करके मार देना। लेकिन मां की ममता बार बार ये काम करने से मजबूर कर रही थी। बेटी पैदा हुई, बेटी की परवरिश शुरू हुई, यहां तक कि आप के शौहर जब तशरीफ लाए, यानी हजरत दहया कल्बी अपने घर पर आए, तो हालात ऐसे होते थे कि जब तक के दहया कल्बी घर में होते थे वो अपनी बेटी को घर में नहीं लाती थी। जब वो बाहर चले जाते थे तो अपनी बेटी को ला करके उससे मोहब्बत करती थी, उससे प्यार करती थी, उसके ऊपर ममता लुटाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत दहया कल्बी खुद बयान करते हैं कि मैं किसी काम की गर्ज से बाहर गया और फिर किसी जरूरत के तहत मैं घर की तरफ वापस हो गया। जब मैं घर की तरफ वापस हुआ तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरत दहया कल्बी कहते हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई कि अगर तुम इस घर के मालिक हो तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत दहया कल्बी ने ये जैसे आवाज सुना, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप अपनी शरीके हयात से पूछते हैं कि आखिरकार मैंने तुमसे जो नसीहत की थी उस पर आपने अमल क्यों नहीं किया? आपकी बीवी कोई जवाब नहीं दे सकी। अल्लाहु अकबर। कहने का मतलब यह है कि हजरत दहया कल्बी ने जब अपनी बेटी को देखा तो इनका वजूद थर्रा उठा कि मैं जिन बच्चियों को मनहूस समझता था, जिनको जिंदा दरगोर किया करता था, आज उसकी परवरिश मेरे घर में हो रही है। हजरत दहया कल्बी कहते हैं कि मैं जब काम से फारिग होकर के घर पर आता था
तो वही बच्ची हाथ में तेल की कटोरी लेती थी, मेरे सर पर रखती थी, मेरे सर की मालिश करना शुरू कर देती थी। बाद मर्तबा मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बच्ची ने नहीं माना। वो जबरदस्ती हमारे सर की मालिश करती रही, यहाँ तक कि मुझे सुला देती थी। फिर एक मर्तबा हमारे दिल के अंदर ये खौफ पैदा हुआ, जब मैं कबीले के अंदर निकलूंगा तो कबीले के लोग मुझसे क्या कहेंगे कि ये वही दहया कल्बी है जिसने हमारी बच्चियों को जिंदा दरगोर करवाया है और अपने घर में क्या नाम है अपनी बच्ची को परवरिश दे रहा है। अल्लाह अकबर, ये सोच करके हजरत दहया कल्बी के पैर पलट जाते हैं, फिर वापस होते हैं। जैसे बेटी की तरफ बढ़ते हैं, माँ आ जाती है। माँ के सामने बेटी को कत्ल नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं कत्ल करना चाहते थे? क्योंकि माँ की ममता जो है वो उभर जाती और फिर उसके बाद एक दूसरे के दरमियान में अनबन हो जाता, झगड़े और लड़ाई हो जाते। क्या नाम है, बच्ची को जैसे ही कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, माँ आ जाती है, आपका कदम रुक जाता है। फिर उसके बाद हजरत दहया कल्बी कहते हैं कि मैं एक बहाने से अपनी बेटी को लिया और फिर उसके बाद क्या नाम है रेतीली जगह की तरफ बढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, ऐसी जगह थी कि वहां पर पत्थरों की चट्टान थी। चलते चलते जब पैर में छाले पड़ गए तो मेरी बेटी कहती है, अरे बाबा जान तुम थक गए होगे, एक किनारे बैठ जाइए और आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे का सफर जारी किया जाए। अल्लाह अकबर, हजरत दहया कल्बी खुद बयान करते हैं कि मैं अपने कंधे पर फावड़ा लिए हुए था और फिर उसके बाद मैं अपनी बच्ची को भी पकड़े लेकर के जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी बेटी जब देखी कि बाप पसीने से निढाल होता जा रहा है, सख्त धूप की आलम है और क्या नाम है रेतीली जमीन है, चलने में तकलीफ हो रही है, तो बेटी ने फौरन बाप से कहा ये फाड़वा मुझे दे दीजिए, मैं रख लेती हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत दहया कल्बी बयान करते हैं कि मैं क्या नाम है मैं एक जंगल के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद एक कुआं देखा और उसमें मैंने अपनी बेटी को उतारने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को उतार दिया। अब भी बेटी क्या है, ये सोच रही थी कि मेरे वालिद मुझसे कोई खेल खेल रहे हैं। हजरत दहया कल्बी बयान करते हैं कि मैंने फावड़ा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी गिराना उसके अंदर शुरू कर दिया। मिट्टी गिराना शुरू कर दिया, यहां तक कि मिट्टी ने मेरी बेटी के पैरों को जकड़ लिया। मिट्टी गिराता गया, मिट्टी ऊपर उभरती गई, मिट्टी कमर तक आई, कमर से सीने तक आई। बेटी ने कहा, ऐ मेरे वालिद घरामी, जरा ये बताइए कि आप मुझे किस जुर्म में इस गड्ढे में दफन करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर आपके सामने ना आऊं तो ऐ मेरे वालिद घरामी, मैं पूरी जिंदगी पड़ोस के घर में काट लूंगी, लेकिन आपके सामने नहीं आऊंगी, आपके सामने नहीं आऊंगी। अगर आपको इस बात से तकलीफ है कि मैं आपसे खिलौने मांगूंगी तो आए मेरे बाबा जान, मैं आज से खिलौने भी नहीं मांगूंगी। अल्लाह अकबर, हजरत दहया कल्बी कहते हैं कि मेरी बेटी मुझसे फरियाद करती गई, लेकिन मैं क्या ऊपर से मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि मिट्टी ने मेरी बेटी के गर्दन को जकड़ लिया। मेरी बेटी ने कहा, ऐ मेरे वालिद गिरामी, मैं तुम्हें बददुआ तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप इतना तो जरूर बताते जाइए कि मुझे किस जुर्म में मुझे जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत दहया कल्बी बयान करते हैं कि मैं क्या नाम है कुछ बोल ना सका, कुछ कह ना सका। मेरी बेटी दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठाई और अरीजा पेश की कि ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने सुना था कि तेरा रहमत वाला नबी तशरीफ लाएगा और जब तशरीफ लाएगा तो ये जुल्म तशद्दुद के बादल छट जाएंगे। कब तक के इन बच्चियों के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे? मेरे परवरदिगार आलम, कब तू अपना रहमत वाला नबी भेजेगा और कब हमें क्या नाम है छुटकारा मिलेगा? अल्लाह अकबर, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये हजरत दहया कल्बी इस वाक़े को बयान कर
रहे थे, यहाँ तक कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत वाली आंखों से क्या है आंसू बरसना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेटियों पर इस तरीके से जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो ये आलम था, ये आलम था। तो ये परवरदिगार आलम ने हम पर, आप पर, सारी कायनात पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमारे दरमियान अपना नबी भी। अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर तशरीफ ना लाते तो हमारा हाल ना जाने क्या होता। तो हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर अपने घरों में बेहतरीन चरागा करें, नबी का जिक्र करें, अपने घरों में नबी की यौम पैदाइश बयान करें और अपने घर वालों को सुनाएं। हालाते सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को सुनाएं और खुद सुने, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम वाकिफ हो सके, हमवार हो सके। मेरे अजीज भाई, रब्बे कौनैन की बारगाह में दुआ गो कि ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कौल और फेल पर हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। दिल तो बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। या रसूलल्लाह, चोर सही, बद सही, मुजरिमों नाकारा सही, हूँ मैं कैसा, है वो करीमा तेरा। मालैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।